एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं जिसमें एमओटी पढ़ रहे थे। तो आज C2 का देखेंगे। ठीक है, C2 का एमओटी देख रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है मॉड्यूल 1 में एमओटी। तो जितना भी एमओटी का लेक्चर है वो सब देख लीजिएगा। एग्जाम के टाइम में अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो एमओटी को कीजिएगा। ठीक है, तो C2 यानी कार्बन का कितना होता है, एक का होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 कार्बन तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बाबू। तो एक सेकेंड, इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या होगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिग्मा वन एस स्क्वायर, सिग्मा स्टार वन एस स्क्वायर। उससे ग्रेटर कौन होता है, सिग्मा 2s। उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। उससे ज़्यादा कौन होता है, पाई 2p और इक्वल पाई 2p/। तो यहाँ तो देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 2 10 2 12 हो गया, फुलफिल हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। उसके बाद हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितना है, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बटा 2 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 है। एंटी बॉन्डिंग कितना है, जिस पे स्टार लगाओ। ठीक है, ये सब स्टार वाला, तो जिस पे स्टार लगाओ तो कितना है, 2 2 4 4 -2, सॉरी 8 - 4/2, तो कितना हो गया 4/2, यानी हो गया 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बाबू, 2 है। अब आते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग कहाँ से, देखिए कहाँ तक कवर किया है, पी तक किया है, मतलब तीनों डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो तीनों डायग्राम, तो नीचे से हम लोग डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले 1s का बनाएंगे। तो डायग्राम तो सबका सेम ही होता है, 1s है, ये भी 1s है। ठीक है, इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 1s बनाएगा, 1s सिग्मा 1s, यानी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, 12 को फिल करना है आपको। ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आते हैं किसका बनाते हैं, सिग्मा 2s का बनाइए। तो ये हो गया 2s, ये हो गया 2s। ठीक है, ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों को मिलाइए तो कितना हो गया, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 2s। और ये तो बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग में बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग का डायग्राम बनाएंगे तो सिग्मा स्टार 2s, जिसमें 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 वो तक फिल हो गया है। ठीक है, अब आते हैं किसमें, तीसरा डायग्राम में आते हैं। तीसरा डायग्राम में क्या होता है, px py pz। ठीक है, ये हो गया px, ये हो गया py, ये हो गया pz, ये हो गया आपका px, ये हो गया py, ये हो गया pz। ठीक है, इसको कंबाइन करने पे कौन मिलता है, ये पाई 2px इजकल टू पाई 2p/। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में था। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी था, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें था। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देख लीजिए, पाई 2px पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p/, पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों पे 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगा। बाकी फिगर को खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब बना दीजिए। इसमें उसके बाद क्या होता था, सिग्मा 2pz होता था। उसके बाद क्या होता था, एंटी बॉन्डिंग वाला। तो एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2p/, है ना। और उसके बाद तीसरा क्या होता था बाबू, तीसरा होता था यहाँ पे सिग्मा 2pz, यानी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला। तो ये सब खाली रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 12 ही इलेक्ट्रॉन था। तो 2 इसमें दे दिए, 2 इसमें दे दिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें दे दिए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें दे दिए 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 2 2 4 12 इलेक्ट्रॉन।
अब देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, देखिए सब में इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं है। तो चलिए देखिए लास्ट वाला में, बाकी तो पेयर होता है तभी आगे बढ़ता है, यानी यहाँ लास्ट में देखिए तो देखिए पेयर है, तो पेयर इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा हमेशा। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक है, यानी C2 क्या है, डायामैग्नेटिक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था C2 माइनस का, C2 माइनस, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, चार्ज निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एगो का 6 होता है, 2 कार्बन का 6 दूनी 12, 12, लेकिन एक माइनस है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो यानी 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बनाइए, तो इसको होमवर्क दे दे, बना लीजिएगा, और PDF में है भी, उसको देख लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत लगेगा तो। चलिए बता ही देते हैं, काहे छोड़े यहाँ पे, चलिए देखिए बता देते हैं। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अगला छोड़ देंगे, ठीक है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से, तो आगे वाला चाहे बता ही देंगे, छोड़ेंगे काहे लेके। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s स्क्वायर उससे बड़ा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर उससे बड़ा सिग्मा 2s स्क्वायर, 13 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s स्क्वायर उससे बड़ा कौन होगा, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर उससे उससे बड़ा कौन होगा, पाई 2px, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू में लिखाए थे, तो इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पाई 2py इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी तक कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। और अब उसके बाद कौन होता है, तो सिग्मा 2pz होता है, ठीक है, सिग्मा 2pz, तो इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहीं तक रहेगा। ठीक है, यहाँ तक रहेगा, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन है, ये कैमा क्वेश्चन चल रहा था, छठा क्वेश्चन बता रहे थे ना, ये छठा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं सातवां क्वेश्चन है, ये आपका सातवां क्वेश्चन है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन में C2 माइनस का निकाल रहे हैं, जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 है आपका, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 2 4, यानी आपका आ जाएगा यहाँ 5/2, यानी 2.5, जो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपका, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 का है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते थे, उसके बाद क्या निकालते थे, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं इसका, तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में कहाँ तक कवर किया है, तो तीनों को कवर किया है। ठीक है, एस ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, तीनों का कवर किया है, तो तीनों डायग्राम यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से बनाते हैं, यहाँ पे डायग्राम तो सेम ही होंगे, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन को अलग अलग फिल करना है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना फिल करना है। तो यहाँ से बनाते हैं, सबसे पहले ए 1s का बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1s है, 1s है, तो इसमें बनेगा आपका, ए हो गया 1s का, तो ये हो गया सिग्मा 1s, ए हो गया सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे, कि अपने पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए। अब आते हैं सिग्मा 2s वाला पे, तो ये हो गया 2s, ये हो गया 2s, तो इसको में आइए करते हैं, कवर करते हैं इसको, तो यहाँ पे हो गया ये कितना, 2s, सिग्मा 2s हो गया, ये सिग्मा स्टार 2s हो गया, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो 2 2 4 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है। अब आते हैं तीसरे वाला पे, आते हैं
तो यहाँ क्या क्या होगा बाबू, यहाँ पे पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ठीक है। उसी तरह से इसमें हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या होते हैं, यहाँ पे पाई 2px और इक्वल पाई 2py। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे थे, तो दोनों पे दो दो था। अब यहाँ पे एक बनता है, सिंगल वाला बनता है, जो क्या होता है सिग्मा 2pz था, सिग्मा 2pz। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, 13 इलेक्ट्रॉन है ना। अब उसके बाद समझा रहे हैं, यहाँ पे इसको पहले बना लेते हैं। ये क्या है, पाई 2px स्टार है, अब पाई बराबर पाई स्टार 2p/, है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे जो बनने वाले वो क्या है बाबू, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz है, सिग्मा स्टार 2pz है। तो इलेक्ट्रॉन तो अपने पास 13 ही थे, 13 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन, यानी यहीं तक फिल होगा। अभी एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर हो गया। क्या हो गया, अनपेयर हो गया। तो अनपेयर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका 13 होगा। तो 13 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी सॉरी सॉरी, अनपेयर है, क्या है, अनपेयर है। तो अनपेयर होता तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। खूब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। C2- को आप बनाकर लाएंगे तो C2- का C2 का, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम बता देते हैं कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 है ना, तो 6 दूनी 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन है, और 2 माइनस है, तो यानी यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो 12 दू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बताइएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, पहले आप बनाइए उसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके वीडियो को बनाइए, उसके बाद मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बनाते हैं, कर लिए, बना लिए, देखिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा 1s, उससे बड़ा यहाँ S2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, उससे बड़ा सिग्मा स्टार 2s, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, पाई 2px, पाई 2x, उसके उसके बराबर कौन होगा, पाई टू पाई 2p/, ठीक है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन अपने पास है। उसके उससे बड़ा कौन होता है, सिग्मा 2pz। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हुआ है, यानी 10 माइनस 14 गो है, तो 4 घटेगा, ठीक है। तो 6/2 कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद इसका क्या निकालते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना लीजिएगा सभी। एनर्जी लेवल डायग्राम, डायग्राम तो सेम सेम ही रहता है, हमको खाली क्या पुट करना है वहां पे, हमको सिर्फ क्या पुट करना होता, डायामैग्नेटिक एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तो हमको सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना था। आपका डायग्राम सबका सेम ही होता है, ठीक है। डायग्राम सबका सेम ही होता है, खाली इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। तो पहला 1s के लिए बनाते हैं, 1s 1s, ये दोनों को कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर,
इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पहला कहानी सॉल्व हो गया। दूसरी कहानी पे आते हैं। 2s है यहाँ पे भी 2s है। ये दोनों को कंबाइन कीजिए। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 2s होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा स्टार 2s होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन है अभी, ठीक है। तब तीसरा डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम में कभी कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। डायग्राम हमेशा सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन खाली जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उतना ज़्यादा पुट कीजिए। 2px 2py 2pz होता है। यहाँ भी 2px है, 2py है, 2pz है, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, पहला में क्या होता है, 2 भाग में बांटते हैं, पाई 2px होता है। यहाँ पे क्या होता है, पाई 2py होता है। ये दोनों इक्वल होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। फिर आते हैं कहाँ पे, इसमें आते हैं जो होता है कितना, सिग्मा 2pz होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन था। तो देखिए तो कितना, 8 तो यहाँ तक फिल हो जाता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ तक हो गया, बाकी डब्बा खाली रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 सिग्मा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ठीक है। और उसके ऊपर कौन हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। सिग्मा स्टार 2pz, तो यही है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए तो पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेट। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पेयर इलेक्ट्रॉन होता था क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता है। आइए अब कुछ ट्रिक बताते हैं। अब कुछ ट्रिक बताते हैं कि खाली बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोले, खाली बॉन्ड ऑर्डर पूछे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इतना बनाने नहीं जाएंगे, शॉर्ट में आपको ट्रिक दे देते हैं। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर बॉन्ड ऑर्डर है, इधर बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड ऑर्डर है। 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें रहे, 14 13 12 11 10, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। 13 वाला का 2.5 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1.5 होगा, इसका 1 होगा, ठीक है। तो सभी के लिए कोई भी रहे जिसका 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, 13 इलेक्ट्रॉन है 2.5 आएगा, 12 इलेक्ट्रॉन है 2 आएगा, 11 है 1.5 आएगा, 10 है तो 1 आएगा। यानी 0.5 घटाते चलाइए, 14 13 12 10 11 11 10 में 3 2.5 2 1.5 1, 0.5 घटा दीजिए। तो यही ट्रिक है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन किसी में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सीधे टिक मार दीजिएगा 3, 13 है 2.5, 12 है 2, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं कल, बाकी देखते हैं, आज रहने देते हैं इतना ही तक, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।